मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में स्पेशल अपने पूरे भारत के किसान भाइयों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि किसान भाइयों के लिए, तो आज का क्लास स्पेशल किसान भाइयों के लिए है। और क्यों है मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो मौसम, ये जाड़े की शुरुआत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंडा तो अब से बहुत पड़ना चाहिए था, लेकिन ठंडा कम पड़ रहा है। यह दिसंबर का महीना है और इस दिसंबर के महीने में हम लोगों को जो हमारे खासकर बिहार में या लगभग कहा जाए तो संपूर्ण भारत में लगभग दिसंबर के महीने में फसल की बुआई होती है। और इस रबी की फसल की बुआई में, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी की फसल की बुआई बहुत बड़े स्तर पर भारत में होती है। तो किसान भाइयों के लिए आज का क्लास स्पेशल मैं लेकर आया हूं। एक बहुत बड़ी समस्या रही है, मैं भी किसान का बेटा रहा हूं, तो हमेशा हम देखते थे कि कभी कभी जब रबी फसल की बुआई होती थी तो देखा जाता था कि किसी खेत में हमारा जो गेहूं है या चना है या मटर है या जो भी है मसूरिया है और जो भी चीजें हैं तो अच्छा होता था। और कुछ खेतों में देखा जाता था कि बिल्कुल खराब, माने बल जामने वाली जो प्रक्रिया है, जो बीजों का जर्मिनेशन है, वो बहुत कम होता था। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस खेत में तो अच्छा गेहूं उपज गया, अच्छा बीज जामा, लेकिन उस खेत में अच्छा बीज नहीं जामा। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? खाद बीज सब हम लोग देते हैं, फिर भी किसान को बहुत कभी कभी लॉस हो जाता है। तो आज स्पेशल इसीलिए मैं किसान भाइयों के लिए क्लास लेकर आया हूं, ताकि जो भी हमारे क्लास को देख लेंगे तो निश्चित रूप से वो उनका खेती अच्छी होगी, रबी की फसल निश्चित रूप से अच्छी होगी। देखिए, जो बीज है, जो खाद है, सब लोग हम लोग अच्छा डालते हैं खेत में, फिर भी मेरा जो रबी की फसल है, मुख्य रूप से जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, हम लोग खेसारी लगाते हैं, मटर लगाते हैं, उसमें अरहर की खेती भी होती है, जिसको रहर भी कहते हैं, और भी कई दलहनों की खेती अभी हम लोग करते हैं। तो इतने खाद बीज देने के बाद भी, उर्वरक देने के बाद भी अगर हमारा बीज खराब हो, अगर हमारा खेती खराब हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। और क्या मिस कर रहे हैं, आज इसी पर चर्चा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज स्पेशल, आज का जो क्लास है हमारे किसान भाइयों के लिए है। तो देखिए क्या है कि गीली मिट्टी में बीजों का अंकुरण ठीक से क्यों नहीं होता? गीली मिट्टी में बीजों का अंकुरण ठीक से क्यों नहीं होता? तो आप जैसे जानते हैं कि गीली मिट्टी में बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि हमको बीजों को खेतों में कब डालना है। अभी बहुत मशीनों से खेती होती है, पहले तो हल से खेती होता था, बैल से जोता जाता था, लेकिन अभी ट्रैक्टर से खेती हो रही है। तो ट्रैक्टर से खेती हो रही है, इसमें और बहुत बड़ी समस्या है। बैलों से खेती होती थी तो उसमें क्या होता था कि हम लोग बैल के वजन या जो हमारा हल है उसका वजन कम होता था, तो हमारा जो बीज है वो नॉर्मली, मुख्य रूप से ज्यादा उस पर दबाव नहीं पड़ता था, नॉर्मली ऊपर रहता था, जर्मिनेशन हो जाता था। लेकिन आज जो ट्रैक्टर की खेती हो रही, मशीनों से खेती हो रही है, तो मशीनों का वजन ज्यादा होता है, जिसके चलते वो बीज जो है काफी नीचे तक जाने की संभावना बनी रहती है। कब? जब ये स्थिति आ गया था। तो गीली मिट्टी में बीजों का अंकुरण ठीक से क्यों नहीं होता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, मैं 2-3 कारण बताऊंगा और फिर इसका निदान भी बता दूंगा हम किसान भाइयों के लिए, ताकि वो अपने बीज को, रबी की फसल को खेतों में सही ढंग से लगाएं और उनकी उपज जो है खूब अच्छी हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे और गीली मिट्टी में क्यों नहीं लगाना चाहिए, या क्यों ऐसा होता है कि गीली मिट्टी में हमारा फसल अच्छा नहीं होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य कारण है, तो गीली मिट्टी में जब हम गीली मिट्टी में बीज को लगा देते हैं, गीली मिट्टी में मान लीजिए कि हमारा बीज चला गया, तो
तो गीली मिट्टी होने के कारण इस गीली मिट्टी में बीज को सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो बीज को सही ढंग से ऑक्सीजन जो है O2 ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है हमारे बीजों को। तो बीजों को ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिलने के कारण उनका अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता है, क्योंकि बीज शोषण की क्रिया नहीं कर पाता है। और जब बीज सही ढंग से शोषण की क्रिया नहीं कर पाएगा तो वह जो बीज जो है सही ढंग से उसका जो है जर्मिनेशन नहीं होगा, सही ढंग से वो नहीं उग पाएगा। अगर किसी कारण उग भी गया तो वह बाद में उसके मर जाने की संभावना है। वो बीज जो है अंकुरित हमारा बीज जो है जिसका अंकुरण हो भी जाता है वो भी मर जाता है। उसका भी मैं कारण बताऊंगा। तो सबसे पहला मैंने कारण बताया, सबसे फर्स्ट कारण कि गीली मिट्टी में जब हम लोग बीज को बोते हैं तो गीली मिट्टी के कारण हमारा बीज जो है उसको ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिलने के कारण वह जो है श्वसन क्रिया अपना सही ढंग से नहीं करता है, और वह बीज नहीं जमता है, या जम कर भी कुछ देर बाद वो मर जाता है। और इस तरह से हमारे उस खेत में सारा खाद दिया हुआ चीज मेरा फिर से बर्बाद हो जाता है, मेरी खेती अच्छी नहीं होती है। इसीलिए मैं किसान भाइयों से बताऊंगा कि आप कभी भी अधिक गीली मिट्टी में आप बीज को बुआई नहीं करना है, इसको मैं बताऊंगा। दूसरा कारण है कि देखिए जैसे ही गीली मिट्टी जो होती है तो गीली मिट्टी में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने से गीली मिट्टी में बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होता है। जब हमारा बीज मान लीजिए कि श्वसन क्रिया करके जम भी जाए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन उसको मिल गया और ऑक्सीजन से लेकर के बीज का अंकुरण हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि गीली मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। जो मिट्टी थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, उस मिट्टी में की मात्रा कम होता है, लेकिन गीली मिट्टी में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होता है, जिसके चलते जो हमारा बीज अगर अंकुरित भी हो जाए तो भी उसको क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया जो है उसे क्या करते हैं, उसके जड़ों को खा जाते हैं, उसके ये जो जर्मिनेशन करने वाला जो अंकुरण है उस अंकुरण को खा जाते हैं, इसके भ्रूणपोष को खा जाते हैं। तो यह जो है फिर से जैसे जो अंकुरित हुआ बीज और तुरंत उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसके चलते भी बीज का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए गीली मिट्टी में हमारा बीज सही ढंग से नहीं जम पाता है। तो मैं 2 कारण बता दिया। तीसरा कारण क्या है कि जब हमारा गीली मिट्टी में ये बीज अंकुरित भी हो गया, गीली मिट्टी में बीज अंकुरित भी हो गया और बैक्टीरिया, मान लीजिए बैक्टीरिया भी किसी तरह से ये बीज अंकुरित हो गया, मान लीजिए ऑक्सीजन मिल गया, फिर बैक्टीरिया भी नहीं कुछ कर पाया, हमारा बीज अंकुरित हो गया, फिर भी ये बीज मेरा मर जाता है। कैसे कि जानते हैं कि जब गीली मिट्टी में हम बो देंगे और जब गीली मिट्टी सूखेगी तो ये क्या होगी, गीली मिट्टी सूख कर जैसे जैसे सूखेगी कड़ा होगी, और जब कड़ा होगी तो उसी के अंदर मेरा ये जो बीज है जो अंकुरित हो रहा है वो क्या होगा, दब जाएगा, इसी के बीच में दब जाएगा, और दबने के बाद इसी के अंदर जो है सड़ करके और वो मर जाएगा, सड़ जाएगा, उसकी जो अंकुरण है वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद वो बीज जो है जम नहीं पाएगा। तो ये 3 मुख्य कारण है। गीली मिट्टी में अगर बीज बोते हैं तो पहले कि आपका बीज सही ढंग से श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। गीली मिट्टी में ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जो मिट्टी भुरभुरी होगी तो ऑक्सीजन उसमें घुसेगा जाएगा। अगर गीली मिट्टी है तो उसमें ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा। तो उस तरह से इस तरह से क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण श्वसन नहीं हो पाएगा, बीज का श्वसन नहीं होगा, और बीज का श्वसन नहीं होगा तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, वो जम नहीं पाएगा। तो इस तरह से पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि जमने के बाद गीली मिट्टी में बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए अंकुरित होने वाले सारे बीजों को सड़ा देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं, और वो बीज नहीं जम पाता है। तीसरा कारण कि अगर जम भी गया तो जब गीली मिट्टी
कड़ी होगी तो उसके अंदर जितने बीज अंकुरित हुए सब दब जाएंगे और वो अच्छा से जम नहीं पाएगा। इसीलिए किसान भाइयों के लिए मैंने कहा कि आज का क्लास किसान भाइयों के लिए है। तो इस ध्यान दीजिए कि कभी भी किसान भाई गीली मिट्टी में अपने बीज का बुआई न करें। गीली मिट्टी में अपने बीजों की बुआई, अपने रबी फसल की बुआई, चाहे गेहूं हो, चना हो, अरहर हो, मसूर हो, जो भी हो, मटर हो, इसकी गीली मिट्टी में बुआई न करें। मिट्टी अब कहिए कि गीली मिट्टी न हो तो ज्यादा काड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि बहुत काड़ा भी ना हो। अगर बहुत काड़ा भी मिट्टी हो गई, बहुत हार्ड हो गई, तो उसमें क्या होगा, फिर नमी की मात्रा कम हो जाएगी। तो नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर बीज का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि नमी भी चाहिए। तो इसलिए ना ज्यादा गीली मिट्टी चाहिए और ना ज्यादा हार्ड मिट्टी चाहिए। मेरे पिताजी किसान थे, मैं कभी कभी उनके साथ जाता था तो देखते थे क्या कि एक डंडा ले लेते थे, लाठी जिसको हम लोग देहात में कहते हैं छड़ी, और वो क्या करते थे, खेत में जा करके, जिस खेत में गेहूं की बुआई करनी होती थी, चना की बुआई करनी होती, तो क्या करते थे कि बार बार ऐसे डंडा से बार बार खेतवा में से इसे मारते थे। तो हम उस समय नहीं समझ पाते थे कि पिताजी क्या कर रहे, खेत में से डंडा मार रहे हैं। तो मैंने एक दो बार पिताजी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं खेतों में। तो कह रहे कि हम देख रहे हैं कि अब गेहूं बोने के लायक खेत हो गया है कि नहीं। धान काटने के बाद जो खेत हो जाता था, तो हम कहे कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप ऐसे ऐसे डंडा से कर रहे हैं। कहें कि हाँ, जब जितना हम वजन से इसको मार रहे हैं उतना वजन में हमारी लाठी जो है, जो छड़ी है, वह एक या आधा इंची, 1 या आधा इंची दबना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर हम लाठी से मार रहे हैं, अगर वो लाठी का जो छड़ी है अगर 1.5 इंची 2 इंची अगर अंदर धंस जा रहा है, तो सोचिए कि वो मिट्टी जो है वो गेहूं बोने के लायक नहीं है, वो मटर अरहर ये जो है खेसारी बोने के लायक नहीं है। जब हम ऐसे मारे डंडा से और छड़ी मेरी लगभग 1/2 इंच या 1 इंच तक धंसे, तो समझ लीजिए कि वो मिट्टी ठीक ठाक है, मतलब ना ज्यादा ज्यादा गीली ही है और ना ज्यादा। तो इस तरह से हम लोगों को बीजों की बुआई जो है, खेत को परखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे किसान लोग जाकर ऐसे पैर से मारते हैं, तो पैर से मारने के बाद अगर आपके जो एड़ी है, एड़ी के दाग उसमें नीचे धंस जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ना धंसे, सिर्फ थोड़ा सा धंसे, तो समझ लीजिए 1 इंच 1/2 इंच अगर धंस रहा है, तो सोचिए कि वह खेत की मिट्टी आपके रबी फसल के लिए, बुआई के लिए उपयुक्त है। अगर ज्यादा धंस रहा है या आप चल रहे हैं, अगर आपके पैरों का दाग कबर रहा है, तो सोच लिए कि वह मिट्टी अभी आपके रबी फसल की बुआई के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों के लिए मैंने कहा कि आज का जो क्लास है, गीली मिट्टी में बीजों का अंकुरण क्यों नहीं ठीक से होता है, मैंने 3 रीजन बताया। ये तीनों रीजन को ध्यान दीजिए और अपनी खेतों को सही ढंग से परखिए। एक और भी होता है कि लोग किसान भाई ये भी हैं, देखते हैं खेत मेरा जो धान काट लिया खेत है, तो खेत में जो है दरार पड़ रहा है कि नहीं। देखिए ये भी एक पहचान है। जब आपके खेतों में दरार पड़ना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि ऊपर का जो मिट्टी है वो कड़ी हो गई है, नमी की मात्रा उसमें कम हो गया, उसमें बो सकते हैं। लेकिन अगर खेतों में दरार नहीं है, चलने पर पैर आपका धंस रहा है, तो समझ लीजिए वो मिट्टी अभी बोने की लायक नहीं है, रबी फसल की बुआई। तो इस तरह से हम लोग दूसरी बात की एक और किसान भाइयों से बता देते हैं, एक और कॉज है, बीजों की गहराई कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका खेत अब ठीक ठाक भी है, फिर भी आप कितने गहराई में बीजों को बोएंगे। तो देखिए जो मोटे, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये जो है, या खेसारी हो गया, खेसारी है, ये जो रबी फसल में आते हैं, इनको बोने के लिए आपको 2 से 2.5 इंच तक, इंच ध्यान दीजिए, 2 से 2.5 इंच, मतलब ये हम लोग का 1 इंच का लगभग, तो 2 से 2.5 इंच माने इतनी गहराई। ये चना हो गया या मटर हो गया, खेसारी हो गया, इसकी गहराई आपको बीज की
इतना नीचे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर ये सही ढंग से जम नहीं पाएगा, और इससे कम भी होगा तो भी ये जम नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो खोल होता है ना, इसका बाहरी जो आवरण होता है, बीजा आवरण, तो यह थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसको जानने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन गेहूं है तो गेहूं जो है, गेहूं हुआ या जिसको हम लोग मसूरी कहते हैं, मसूरी, तो गेहूं और मसूरी जो है, इसकी जो खोल होती है ना बाहर की, ये पतली होती है। तो इसके लिए इन चीजों की, इसकी बुआई के लिए जो खेत की गहराई है वो आपको 1 से 2 इंच से ज्यादा नहीं चाहिए। 1 से 2 इंच मतलब 1 इंच से लेकर के 2 इंच अगर गहरा आपका, मतलब इतना गहरा, मान के चलिए कि 2 इंच से थोड़ा सा भी ज्यादा चलेगा, 2.5 इंच तक चलेगा, थोड़ा देर से निकलेगा। लेकिन अगर 1 से 2 इंच के बीच इतना रहेगा तो सोच लीजिए कि आपका गेहूं या मसूरी की जो है फसल अच्छी होगी। तो इस सभी फसलों के लिए किसान भाई को थोड़ा सा मैंने सोचा कि अभी रबी फसल की बुआई का समय चल रहा है, तो आप लोगों को बता दें ताकि आप अपने बीजों की बुआई खेत में करें। तो चना बोएं तो थोड़ा सा उसको जो ट्रैक्टर चलाता है या आप चलाते हैं तो थोड़ा सा को खुदाई अधिक करनी है, मतलब कम से कम 2.5 इंच आपको मिट्टी को खोदनी है। अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो 1 से 2 इंच की बुआई करनी है, ज्यादा गहराई में इसको नहीं डालना। ज्यादा गहराई में गेहूं अगर मसूरी को डालेंगे तो फिर आपका फसल अच्छा नहीं होगा। तो चलिए आज के क्लास में अपने स्पेशल किसान भाइयों के लिए था कि गीली मिट्टी में अगर बीजों की बुआई आप करते हैं तो आपके बीज सही ढंग से नहीं जमेगा। इसके लिए उचित क्या है सभी आप लोगों को बारी बारी से बता दिए, कारण बताए कि गीली मिट्टी में आपका बीज क्यों नहीं अंकुरित होता है, अंकुरित हो भी गया तो कैसे मर जाता है, अगर खेती बर्बाद हो जाती है। इतनी महंगी खेती हो गई है, देखिए रहे कि बीज, खाद, सारा चीज, जुताई सब महंगा है, और इतना लगाने के बाद भी अगर आपका गेहूं सही ढंग से अंकुरित नहीं हुआ, आपका चना सही ढंग से अंकुरित नहीं हुआ तो किसान के कमर टूट जाता है। इसलिए आप खेतों की जब बुआई करें सही ढंग से देख ले खेत के तैयार है कि नहीं, उसके बाद उसकी बुआई करें। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारा वीडियो आज तक देख लेंगे तो आपको लगभग मैंने जो आइडियाज बताए इसको अगर ध्यान रखिएगा तो निश्चित रूप से आप कभी भी असफल नहीं होइएगा, अपना खेत सही ढंग से बोइएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी तरह से अगले क्लास में किसी नए टॉपिक पर वैज्ञानिक कारण के साथ। धन्यवाद।